पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले बता दें कि मादा जनन तंत्र जो होता है एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इस मादा जनन तंत्र के सहारे ही आज हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मादा जनन तंत्र, यानी इसे हम इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मादा जनन तंत्र जो होता है इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी ये दो पार्ट में बटा हुआ है और इन सबसे मिलकर ये जो मादा जनन तंत्र होता है ये बना होता है। सबसे नंबर 1 है प्राथमिक जनन अंग, उसके बाद सहायक जनन अंग, और प्राथमिक जनन अंग जो होता है केवल एक अंडाशय होता है। उसके बाद देखेंगे सहायक जनन अंग, अर्थात ये मादा जनन में जो सहायक अंग होते हैं ये सहायता प्रदान करते हैं जनन के लिए। ये है अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स योनि यानी वेजाइना, वग यानी वल्वा, और ये एक है चित्र यानी मादा जनन तंत्र का। यहाँ पे है ये गर्भाशय है, उसके बाद ये जो है एक अंडाशय है, और ये जो है एक गर्भाशय ग्रीवा, और ये जो है एक योनि, और ये अंडाशय है, और ये एक जो है अंडवाहिनी है। उसके बाद देखेंगे ये जो रेड वाला है ये एक अंतःस्तर है। इसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक जनन अंग में यानी अंडाशय को यानी ओवरी को। सबसे पहले देखेंगे ये अंडाशय जो होता है एक प्राथमिक जनन अंग होता है मादा का। उसके बाद देखेंगे मादा युग्मक, अर्थात ये अंडाशय में यानी ये एक हो गया अंडाशय, इसी में जो होता है अंडाशय यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे ये जो होता है एक जोड़ी होता है यानी दो होता है, यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक यानी दो, ये दो होता है यानी एक जोड़ी होता है। उसके बाद देखेंगे ये अंडाशय जो होता है गर्भाशय श्रेणी मेखला स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात ये जो अंडाशय जो होता है ये श्रोणी मेखला हो गई रेड वाला, और इससे ये जुड़ा होता है, और ये एक जैसे झालर जैसा है ये एक स्नायु है, अर्थात इन दोनों से ये जो अंडाशय जो होता है ये जुड़ा होता है। देन हम देखेंगे अंडाशय द्वारा मादा हार्मोन, अर्थात ये अंडाशय द्वारा जो ही होता है मादा हार्मोन का निर्माण होता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। देन हम देखेंगे अंडाशय के अंदर मादा युग्मकों का चक्रीय परिवर्तन होता है। देन हम देखेंगे ये अंडाशय जो है इसके अंदर मादा में चक्रीय परिवर्तन होता है। अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है हम समझेंगे कि आखिर में आंतरिक भाग क्या होता है और इसको कितने पार्ट होता है, यानी आंतरिक भाग में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और इसका जो कार्य होता है हम आगे पढ़ेंगे, यानी इसमें जो कार्य होता है ये नहीं पढ़ना है, हमें अंडजनन में पढ़ना है इनका जो कार्य होता है। सबसे पहले देखेंगे ये अंडाशय का एक अनुप्रस्थ काट है, यानी अंदर का जो पार्ट होता है अंडाशय का ये है। सबसे पहले देखेंगे ये जो है एक प्राथमिक पुटिका, ये प्राथमिक पुटिका है, और ये द्वितीयक पुटिका, और इन पूरे अर्थात ये अंदर वाले जो खाली पार्ट दिख रहे हैं इन्हें अंडाशय वलकुट कहते हैं, यानी ओवरी कॉर्टेक्स। देन हमारा ये है तृतीयक पुटिका, ये जो है तृतीयक पुटिका है, और ये जो है ग्राफियन पुटिका है। देन हमारा ये है कार्पस ल्यूटियम, और ये है कॉर्पस अल्बैंकस। देन हमारा ये है जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम, और ये ब्लू और रेड वाला जो है अर्थात ये ब्लड वेसल्स यानी इसी के द्वारा जो होता है ब्लड जाता है। इसके बाद हम समझेंगे सहायक जनन अंग, अर्थात सहायक जनन अंग में सबसे पहले हम समझेंगे अंडवाहिनी, अर्थात अंडवाहिनी के बारे में समझेंगे कि आखिर में अंडवाहिनी जो होता है इसका क्या कार्य होता है और ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले देखेंगे ये जो अंडवाहिनी जो है एक सहायक जनन अंग है, अर्थात ये अंडवाहिनी जो है एक सहायक जनन अंग है, और इसका जो मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग था ये अंडाशय था, और ये अंडवाहिनी जो है एक सहायक जनन अंग है। देन हम देखेंगे ये एक नली के समान संरचना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ये जो है एक अंडवाहिनी है ये, और ये गर्भाशय इधर नहीं, ये जो है एक अंडवाहिनी का है। उसके बाद देखेंगे ये एक भाग, अर्थात इसका जो एक भाग होता है गर्भाशय से जुड़ा होता है, और एक जो होता है अंडाशय से जुड़ा होता है, ये है अंडाशय। देन हम देखेंगे ये इसकी संख्या जो होती है 2 होती है, अर्थात इधर एक होती है और उधर एक होती है।
देन हम देखेंगे इसकी लंबाई जो होती है अर्थात अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद देखेंगे अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं अर्थात ये अंडवाहिनी जो होता है 3 पार्ट में बटे होते हैं। सबसे नंबर 1 है यहाँ पे ये जो है संकीर्ण पथ अर्थात ये जो संकीर्ण पथ होता है ये गर्भाशय से जुड़ा होता है और ये जो एक फूला हुआ भाग है अर्थात अंडवाहिनी में जो ये फूला हुआ भाग ये तुम्बिका कहलाता है जहाँ पे ये यहाँ पे निषेचन संपन्न होता है। उसके बाद देखेंगे ये रोमाभिकीप अर्थात इसका 3 पार्ट संकीर्ण पथ तुम्बिका रोमाभिकीप। ये रोमाभिकीप जो है यहाँ पे ये उंगली के समान संरचना है जो अंडाशय को पकड़े हुए रहता है। देन हम देखेंगे अंडवाहिनी के अंदर रोम के समान आकार पाया जाता है जिसे हम पक्षमाभ कहते हैं अर्थात ये जो रेड वाला है ये रोम के समान आकार है और इसे हम पक्षमाभ कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे गर्भाशय के बारे में यानी यूट्रस के बारे में। यूट्रस को हम कोख भी कहते हैं यानी अम्ब कहते हैं। ये जो होता है एक थैली के समान संरचना होता है यानी ये थैली के जैसा होता है गर्भाशय। देन हम देखेंगे ये जो होता है एक उदर गुहा अर्थात ये उदर गुहा के अंदर पाया जाता है गर्भाशय। उसके बाद देखेंगे ये जो होता है एक उल्टी नसपाती अर्थात नसपाती जो होता है उसे उल्टा करके हम रखते हैं तो ये वैसा ही दिखाई देता है ये गर्भाशय। देन हम देखेंगे ये जो होता है 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है ये गर्भाशय और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है अर्थात ये गर्भाशय का लंबी होती है 7.5 सेंटीमीटर और ये इसका जो चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है 3.5 सेंटीमीटर। देन देखेंगे इसका जो अस्तर होता है 3 होता है और इसके सबसे पहले बता दें कि ये जो गर्भाशय का ऊपरी भाग जो होता है फंडिस कहलाता है और निचली भाग जो होता है गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। उसके बाद देखेंगे इसके 3 अस्तर होते हैं अर्थात ये गर्भाशय का जो अस्तर होता है 3 अस्तर होता है अर्थात ये जो है रेड वाला ये अस्तर है एक ही हमारा है इसमें और ये ऐसा होता है अर्थात इसका जो अस्तर होता है 3 अस्तरों से मिलकर बनाता है। सबसे पहले देखेंगे परिगर्भाशय अस्तर यानी परिगर्भाशय अस्तर जो है ये सुरक्षा और आकार देने का प्रदान करता है अर्थात ये इसका कार्य जो होता है परिगर्भाशय अस्तर अर्थात ये है परिगर्भाशय अस्तर। ये परिगर्भाशय अस्तर का कार्य जो है इसे सुरक्षा प्रदान करना और इसे आकार प्रदान करना होता है। देन हम देखेंगे गर्भाशय पेशी अस्तर अर्थात ये जो है गर्भाशय पेशी अस्तर है। ये गर्भाशय पेशी अस्तर का जो काम होता है यानी वर्क होता है ये प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन प्रदान करता है अर्थात जब प्रसव यानी जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय ये गर्भाशय में संकुचन प्रदान करता है। देन हम देखेंगे ये अंतःस्तर अर्थात ये रेड वाला जो है ये अंतःस्तर है। अंतःस्तर जो होता है इसमें शिशु जुड़े होते हैं अर्थात ये अंतःस्तर जो होता है इसमें शिशु जुड़े होते हैं और इसमें आरोपण भी होता है और चक्रीय परिवर्तन जो होता है ये अंतःस्तर से ही होता है। इसमें अंतःस्तर से ही जो होता है ये मासिक चक्र होता है। देन हम देखेंगे वेजाइना यानी योनि के बारे में समझेंगे यानी वेजाइना के बारे में समझेंगे कि आखिर में वेजाइना क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे ये गर्भाशय के अंत वाला स्तर है यानी ये गर्भाशय का अंत वाला स्तर है क्योंकि ये जो है गर्भाशय और इसका जो अंत वाला जो पार्ट है ये योनि है यानी वेजाइना है। देन हम देखेंगे ये गर्भाशय से मिलकर जन्म नल का निर्माण करती है अर्थात ये योनि यानी वेजाइना जो है एक बर्थ नल यानी ये गर्भाशय से जुड़कर यहाँ पे ये गर्भाशय और ये जो है जन्म अर्थात ये जो है योनि है और ये जो गर्भाशय से मिलकर बर्थ नल यानी जन्म नल का निर्माण करती है। देन हम देखेंगे इसकी लंबाई जो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। इसकी जो लंबाई होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। देन हम देखेंगे इसमें जो होता है अर्थात ये योनि में जो होता है योनि में जो होता है पुरुष द्वारा इसमें शुक्राणु को छोड़े जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे योनि में जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं यानी बैसिलस बैक्टीरिया इसमें पाई जाती है। बैसिलस बैक्टीरिया
बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये एसिड का निर्माण करता है और ये जो बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये हमें संक्रमण से बचाता है। इसमें जो होता है अर्थात ये योनि में जो हो जाता है एड्स यानी बहुत सारी बीमारी होती है जैसे एड्स, इन सभी से ये जो बचाता है ये बैसिलस बैक्टीरिया और ये एसिड का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये एसिड जो होता है किसी भी जीवाणु को मार देता है, यानी जो शुक्राणु जो होता है इसे ये मार सकता है एसिड। लेकिन सबसे पहले देखेंगे ये एसिड यानी शुक्राणु जो होता है ये शुक्राणु नहीं जाता है, यानी ये इस योनि के द्वारा शुक्राणु नहीं जाते हैं। और शुक्राणु जो होता है ये शुक्राणु जो होता है वीर्य और शुक्र द्रव्य से मिलकर बना होता है, यानी ये वीर्य जाता है और वीर्य में जो होता है शुक्राणु होता है और शुक्र द्रव्य होता है और ये वीर्य ही इसमें जाता है और वीर्य जो होता है क्षारीय द्रव्य का निर्माण करता है। अर्थात इसमें जब शुक्राणु जाते हैं यानी शुक्राणु नहीं जाते हैं ये वीर्य जाता है और वीर्य के साथ ही ये शुक्राणु होते हैं और शुक्र द्रव्य होते हैं। अर्थात इसमें ये शुक्राणु यानी वीर्य जाता है तो ये क्षार का निर्माण करता है और इसके पहले ये इसमें एसिड है तो ये इसमें से क्षार अर्थात ये क्षार और ये एसिड मिलकर इसे उदासीन बना देते हैं, यानी यहाँ पे एसिड और क्षार मिलकर यहाँ पे उदासीन हो जाता है जिसके कारण यहाँ पे ये शुक्राणु जो होते हैं नहीं मरते हैं। देन हम देखेंगे इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और ये अम्ल प्रदान करते हैं और ये संक्रमण से हमें बचाते हैं। सबसे पहले देखेंगे योनि के चारों ओर श्लेष्मा का अस्तर होता है, अर्थात योनि के जो होता है इसके चारों ओर श्लेष्मा का अस्तर होता है। उसके बाद देखेंगे योनि के चारों ओर योनि छाद यानी हाइमेन होता है। सबसे ये योनि छाद जो होता है प्रथम मैथुन यानी जो कोई भी महिला जब प्रथम बार मैथुन करती है तो ये योनि छाद जो होता है ये फट जाता है, इसलिए इसे हम योनि छाद कहते हैं। और ये योनि छाद जो होता है प्रथम मैथुन के समय या कोई भी महिला अधिक परिश्रम करती है तो ये फट जाता है। देन हम समझेंगे स्तन ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड के बारे में समझेंगे कि आखिर में स्तन ग्रंथि क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे ये स्तन ग्रंथि जो होता है नर और मादा दोनों में वक्ष भाग में पाया जाता है, लेकिन जो होता है स्तन ग्रंथि पाई जाती है लेकिन परंतु यानी नर में जो होता है ये निष्क्रिय होता है, क्योंकि ये स्तन ग्रंथि के निर्माण के लिए सबसे पहले मादा हार्मोन का जरूरत होती है, यानी मादा में मादा हार्मोन के कारण होता है और ये जो मादा हार्मोन जो होता है ये नर में नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें जो होता है ये स्तन ग्रंथि निष्क्रिय होता है। उसके बाद देखेंगे स्तन में 15 से 20 पालियां पाई जाती है, अर्थात ये जो है पालियां यानी ये 15 से 20 पालियां पाई जाती है। देन हम देखेंगे जिसके अंदर छोटी छोटी अंगूर के समान संरचना होती है जिसे कूपिका कहते हैं, अर्थात ये पालिया के अंदर ये छोटी छोटी संरचना जो है ये कूपिका कहलाती है और कूपिका के अंदर ये जब कोशिकाएं होती है ये दूध का स्राव करती है यानी दूध का निर्माण करती है और इस नली के द्वारा ये दूध आता है और इसमें आता है और ये निप्पल यानी ये निप्पल है और निप्पल के सहारे निकलता है। देन हम देखेंगे ये इन सभी नलिकाओं को दुग्ध नलिका कहते हैं, अर्थात इन सभी नलिकाओं को हम दुग्ध नलिका कहते हैं। देन हम देखेंगे वल्वा यानी भग, इसे हम सम्मिलित रूप से यानी मादा जनन में जो होता है उसे सम्मिलित रूप से हम भग कहते हैं, अर्थात ये वल्वा जो होता है ये बाहरी पार्ट होता है, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं यानी इसके भाग बहुत सारे होते हैं, इन्हें दीर्घोष्ठ, बाहरी वलयोष्ठ, आंतरिक तथा आंतरिक या भग यानी आंतरिक इसे हम सेफ भी कहते हैं। देन हम देखेंगे बार्थोलिन ग्रंथि, अर्थात बार्थोलिन ग्रंथि जो होता है ये मूत्र मार्ग में पाया जाता है और मूत्र मार्ग के बाहर पाया जाता है और ये श्लेष्मा प्रदान करता है, ये श्लेष्मा प्रदान करता है और इसे प्रधान ग्रंथि भी कहते हैं यानी प्रधान ग्रंथि कहते हैं। ये बार्थोलिन ग्रंथि जो होता है ये मैथुन के समय श्लेष्मा प्रदान करता है, इसलिए इसे हम प्रधान ग्रंथि कहते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।